स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक सामान्य अध्ययन। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के हैं? पहला वैष्णव संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा सनक संप्रदाय। जिनमें से वल्लभाचार्य सनक संप्रदाय के नहीं है, चौथा ऑप्शन गलत है। रुद्र संप्रदाय के नहीं है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ब्रह्म संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में से ब्रह्म संप्रदाय के नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, वैष्णव संप्रदाय, अतः वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय के हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा? पहला टॉलमी, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा हेरोडोटस, चौथा प्लिनी। जिनमें से नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को टॉलमी ने नहीं लिखा, पहला ऑप्शन गलत है, मेगास्थनीज ने नहीं लिखा, दूसरा ऑप्शन गलत है। हेरोडोटस और प्लिनी में से हेरोडोटस ने नहीं लिखा, तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन सही है, प्लिनी, अतः नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को प्लिनी ने लिखा। अगला प्रश्न नंबर 3, बेदरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? पहला अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों, दूसरा अंग्रेजों एवं डचों, तीसरा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों, चौथा अंग्रेजों एवं डेनिसों। जिनमें से बेदरा युद्ध अंग्रेजों एवं डेनिसों के मध्य नहीं हुआ था, चौथा ऑप्शन गलत है। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में नहीं हुआ था, तीसरा ऑप्शन गलत है। अंग्रेजों एवं डचों और अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों में से अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के मध्य नहीं हुआ था, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, अंग्रेजों एवं डचों, अतः बेदरा युद्ध अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 4, संगोली की संधि किसके बीच हुई थी? पहला मराठों एवं सिखों, दूसरा मुगलों एवं फ्रांसीसियों, तीसरा अंग्रेजों एवं गोरखों, चौथा अंग्रेजों एवं मराठों। जिनमें से संगोली की संधि मराठों एवं सिखों के बीच नहीं हुई थी, पहला ऑप्शन गलत है। मुगलों एवं फ्रांसीसियों के बीच नहीं हुई थी, दूसरा ऑप्शन गलत है। अंग्रेजों एवं गोरखों और अंग्रेजों एवं मराठों में से अंग्रेजों एवं मराठों के बीच नहीं हुई थी, चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, अंग्रेजों एवं गोरखों, अतः संगोली की संधि अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 5, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा विवियन डेरिजियो, तीसरा रामकृष्ण परमहंस, चौथा शिशिर कुमार घोष। जिनमें से यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक शिशिर कुमार घोष नहीं थे, चौथा ऑप्शन गलत है। रामकृष्ण परमहंस नहीं थे, तीसरा ऑप्शन गलत है। विवियन डेरिजियो और रविंद्रनाथ टैगोर में से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, विवियन डेरिजियो, अतः यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। अगला प्रश्न नंबर 6, शांति सागर कहाँ से संबंधित है? पहला बृहस्पति, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा चंद्रमा। जिनमें से शांति सागर बृहस्पति से संबंधित नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। शुक्र से संबंधित नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा में से पृथ्वी से संबंधित नहीं है,
तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, चंद्रमा। अतः शांति सागर चंद्रमा से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 7। वायुमंडल में 60 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? पहला आयन मंडल, दूसरा ओजोन मंडल, तीसरा समताप मंडल, चौथा क्षोभ मंडल। जिनमें से वायुमंडल में 60 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्षोभ मंडल नहीं कहा जाता है। चौथा ऑप्शन गलत है। समताप मंडल नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। ओजोन मंडल और आयन मंडल में से ओजोन मंडल नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, आयन मंडल। अतः वायुमंडल में 60 किलोमीटर के ऊपर के भाग को आयन मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8। आयर झील कहाँ पर स्थित है? पहला न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आयरलैंड, चौथा भारत। जिनमें से आयर झील भारत में स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, आयरलैंड में स्थित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से न्यूजीलैंड में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अतः आयर झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 9। पाम तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? पहला अमेजन, दूसरा आमूर, तीसरा नील, चौथा नाइजर। जिनमें से पाम तेल की नदी अमेजन को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, आमूर को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। नील और नाइजर में से नील को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, नाइजर। अतः पाम तेल की नदी नाइजर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? पहला मुंबई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा सूरत, चौथा कोयम्बटूर। जिनमें से भारत का बोस्टन कोयम्बटूर को नहीं कहा जाता है। चौथा ऑप्शन गलत है, सूरत को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। अहमदाबाद और मुंबई में से मुंबई को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, अहमदाबाद। अतः भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 11। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला 76, दूसरा 88, तीसरा 165, चौथा 148। जिनमें से राज्य का महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, अनुच्छेद 88 में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। 165 और 148 में से अनुच्छेद 148 में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 165। अतः राज्य का महाधिवक्ता संविधान के अनुच्छेद 165 में है। अगला प्रश्न नंबर 12। निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? पहला 14, दूसरा 15, तीसरा 17, चौथा 18। जिनमें से निर्वाचन संविधान के भाग 18 में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, भाग 17 में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। 15 और 14 में से भाग 14 में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, 15। अतः निर्वाचन संविधान के भाग 15 में है। अगला प्रश्न नंबर 13। भारत में सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? पहला 1966, दूसरा 1971, तीसरा 1972, चौथा 1975। जिनमें से भारत में सिक्किम राज्य का गठन
वर्ष 1966 में नहीं हुआ। पहला ऑप्शन गलत है। वर्ष 1971 में नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन गलत है। वर्ष 1972 और वर्ष 1975 में से वर्ष 1972 में नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, वर्ष 1975। अतः भारत में सिक्किम राज्य का गठन वर्ष 1975 में हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। जिनमें से अनुच्छेद 249 प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। राज्यसभा और लोकसभा में से लोकसभा से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, राज्यसभा। अतः अनुच्छेद 249 राज्यसभा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी सहमति आवश्यक है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा वित्त मंत्री। जिनमें से धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले वित्त मंत्री की सहमति आवश्यक नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। प्रधानमंत्री की सहमति आवश्यक नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति में से लोकसभा अध्यक्ष की सहमति आवश्यक नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अतः धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? पहला 1981, दूसरा 1982, तीसरा 1983, चौथा 1984। जिनमें से द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1981 में नहीं हुई। पहला ऑप्शन गलत है। 1982 में नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन गलत है। 1983 और 1984 में से 1984 में नहीं हुई। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, 1983। अतः द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 में हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? पहला 1983, दूसरा 1984, तीसरा 1985, चौथा 1986। जिनमें से तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1983 में नहीं हुई। पहला ऑप्शन गलत है। 1984 में नहीं हुई। दूसरा ऑप्शन गलत है। 1985 और 1986 में से 1985 में नहीं हुई। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, 1986। अतः तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, फीडे शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला बिलियर्ड्स, दूसरा लॉन टेनिस, तीसरा गोल्फ, चौथा शतरंज। जिनमें से फीडे शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। गोल्फ और शतरंज में से गोल्फ से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, शतरंज। अतः फिडे शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला टेबल टेनिस, दूसरा हॉकी, तीसरा क्रिकेट, चौथा फुटबॉल। जिनमें से संतोष ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। हॉकी से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है। क्रिकेट और फुटबॉल में से क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, फुटबॉल। अतः संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला नागपुर, दूसरा देहरादून,
तीसरा कोलकाता, चौथा हैदराबाद। जिनमें से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हैदराबाद में स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, कोलकाता में स्थित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, देहरादून और नागपुर में से नागपुर में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, देहरादून। अतः भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? पहला एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा रेड क्रॉस, तीसरा इंटरपोल, चौथा सुरक्षा परिषद। जिनमें से दुनिया का पुलिसमैन एमनेस्टी इंटरनेशनल को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, रेड क्रॉस को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, इंटरपोल और सुरक्षा परिषद में से इंटरपोल को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, सुरक्षा परिषद। अतः दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।